नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। एक बार हम फिर से मौजूद हैं करनेलगंज विधानसभा में। हमारे साथ में दिग्विजय सिंह जी हैं, जो प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी से। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल मेरा यही है, अखिलेश यादव जी ने कहा कि पंडित जी जो कहेंगे हम वही करेंगे। क्या पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी अब पंडितों के हाथ में आ गई है? देखिए, लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि पीडीए की जो परिभाषा आप निकाल रहे हैं, जी। मतलब विपक्ष की बात कर रहा हूँ, आपका मतलब जो आप निकाल रहे हैं वो नहीं है। हम तो पीड़ित, दंडित, अत्याचारी, दुखी, इनके एक समूह है जो 95% लोग जिसमें आते हैं, जी। उसी समूह की बात कर रहे हैं और उसी की बात कर रहे हैं, उसी को हम लगातार पीडीए कह रहे हैं। अब ये पीडीए का फार्मूला कोई कुछ निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उन लोगों के साथ हैं जिनकी आवाज़ें दब रही हैं, जो दलित हैं, शोषित हैं, दंडित हैं, अत्याचारित हैं, प्रताड़ित हैं। ये सभी लोग जो है पीडीए में आते हैं। अभी बहन जी का भी बयान आया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक असुरक्षित अगर कोई है तो वो ब्राह्मण है। बिल्कुल है। ब्राह्मणों के साथ जितनी जाता जागती की गई वो इस सरकार में की गई। धर्म के नाम पर सिर्फ छलावा करने वाले लोग, जी। धर्म के जो वास्तविक संरक्षक हैं, जो धर्म का वास्तव में संरक्षण करते हैं ब्राह्मण। आप देखिए कि जो हमारे गांव का उपरहित होता है, उसे 11 रुपये दे दीजिए कथा सुनने के बाद, तभी वो आपको आशीर्वाद देता चला जाता है। एक सीधा दे दीजिए, तभी वो आपको आशीर्वाद देकर चला जाएगा। लेकिन जो हजारों और करोड़ों रुपए लेके कथा करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका संरक्षण कर रही है। जो हमारी सनातन और संस्कृति को जिंदा रखने वाले जो मूल ढांचा है ब्राह्मणों का, उस पर लगातार अत्याचार कर रही है, उनके जीवनयापन पर ध्यान नहीं दे रही है। कल तक अखिलेश यादव जी संविधान की दुहाई दिया करते थे। अभी अखिलेश यादव जी का बयान आया कि रामचरितमानस सांस्कृतिक संविधान है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या गलत कह दिया? रामचरितमानस को अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, जी। ध्यान से देखा हो, तो अगर उसकी कथा को सुना हो, तो उन्होंने कहा अगर सांस्कृतिक संविधान है तो उसमें बिल्कुल सही बातें कही हैं। देखिए, भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तो वर्तमान समय का वो यह माना जाए कि एक बाहुबली था, जिसको आज आप बाहुबली कहते हैं, उनसे लड़ने के लिए लेके किसको जा रहे थे? जनजाति को, बानर को, भालू को, केवट का सहारा ले रहे थे, कोल भेल, नल, तमाम ऐसे लोग जो पिछड़े थे, अनुसूचित थे, अल्पसंख्यक थे, अनुसूचित जनजाति थी, पशु पक्षी थे, इन सब का समावेश करके उन्होंने जीता किसको? लंकापति रावण को, और उसके अहंकार को हराया। तो अगर सांस्कृतिक अगर उसको कह दिया गया तो ऐसी कौन सी बात है? वास्तव में जो सांस्कृतिक संविधान है उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। राम के चरित्र को आप देखिए। जिस व्यक्ति का सुबह राजा अभिषेक होने वाला हो और उससे कह दे, उसका पिता उससे कह रहा हो कि आप जाइए आप जंगल चले जाइए 14 वर्षों के लिए, राज्याभिषेक दूसरे को दे रहे हैं। आज के भाइयों से कह दीजिए तो कत्ल हो जाएगा कि आपसे सत्ता लेके दूसरे को दे रहे हैं, वो आपको घर से निकाले भी दे रहे हैं। आज तो कत्ल हो जाएगी जो स्थितियां हैं। तो बिल्कुल इसे समझना चाहिए। समाज को जोड़ने की बात अगर की गई तो रामचरितमानस में की गई। हाँ, ये अलग बात है कि रामचरितमानस लेके उस पर राजनीति करने वाले लोगों ने समाज को तोड़ने की बात की और लगातार समाज को तोड़ा। लेकिन समाज को तोड़ने की आपने बात की, सबसे ज़्यादा तुष्टीकरण की राजनीति तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई। किस बात की तुष्टीकरण? पहली चीज़ तो तुष्टीकरण राजनीति में जो शब्द का उपयोग लगातार किया जा रहा है, तुष्टीकरण की परिभाषा लोग नहीं समझते। तुष्टीकरण मतलब संतुष्ट करना। जी। तो अगर किसी को किसी चीज़ से संतुष्ट किया जा रहा है, अगर किसी को संतुष्ट किया जाए, तो राजनीति का अलग माहौल क्यों बनाया जा रहा है? अगर कोई संतुष्ट हो रहा है किसी योजना से, किसी परियोजना से, कोई अगर कोई विशेष, आप बताइए, अनुसूचित जनजाति के लिए हम विशेष योजना लाते हैं कि नहीं लाते हैं? भारतीय संविधान में व्यवस्था है कि नहीं है? एल्गो इंडियन सांसद चुन के हमारा आता है, जो चुन के नहीं आता है, घोषित किया जाता है। तो ऐसे लोग जो अगर किसी का कहीं सम्मान हुआ है, किसी को अगर कहीं संतुष्ट करने की आवश्यकता पड़ी है, जो विशेष योजनाओं से संतुष्ट किया गया, तो उसको तुष्टीकरण की भावना क्यों कर रहे हैं आप? आज जो कर रहे हैं वो क्या है? वो क्या है? देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज देने वाली सरकार अब ये दावा ठोक रही है कि देश के लोग विदेश यात्रा पे ना जाएं, देश के लोग सोना न खरीदें। आप एक तरफ कह रहे हो कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जिनको 5 किलो राशन की आवश्यकता है, और फिर उनसे आप अपेक्षा कर रहे हो। यार, बड़ा गजब का मजाक है। अरे सीधे सीधा अंबानी अडानी जी को सहित आपके जो उद्योगपति साथी हैं उनको बुला के कह देना चाहिए कि आप सोना मत खरीदो। टनों का सोना तो वो खरीद रहे हैं। हम तो किसी तरीके से 1-2 ग्राम 2.5 ग्राम, अगर हमारे यहाँ शादी विवाह पड़ जाता है तो 1-2 ग्राम 2.5 ग्राम 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम खरीदने वाले लोग हैं।
हम तो सीधा सीधा 100 ग्राम भी नहीं खरीद पा रहे हैं। हमारे पास जो सोना है वो बिकता जा रहा है लगातार। हमारे बांड टूट रहे हैं। हमारी जो बैंक की जमा पूंजी है इस महंगाई में वो टूटती जा रही है। और आप अपील किससे कर रहे हो जी? नहीं, जनता से मोदी जी ने अपील की कि सोना मत खरीदिए, डीजल पेट्रोल बचाइए, विदेशी यात्रा मत जाइए। दिग्विजय जी, आपका लगातार देखते हैं कि सैकड़ों गाड़ी का काफिला आपका चलता है। इस समय कितनी गाड़ियों का काफिला है? एक मिनट जी। पहली चीज़ तो ये है कि एक मोदी जी ने जो कहा कि विदेश यात्रा पे न जाइए, एक कथा है, एक गुरुजी थे, उनके पास एक लोग अपने बच्चे को लेके पहुंचे, कहे कि गुरुजी ये गुड़ बहुत खाता है। गुरुजी ने कहा 15 दिन बाद लेके आना। 15 दिन बाद लेके गए, कहे गुरुजी ये गुड़ बहुत खाता है। तो उसने बच्चे से कहा कि बच्चा गुड़ खाना कम कर दो, छोड़ दो, ये नुकसान करेगा, जहाँ अधिक किसी की भी नुकसान होती है। अभिभावक को बड़े क्रोध आया। उसने गुरुजी से कहा कि ये बात तो आप 15 दिन पहले भी कह सकते थे, 15 दिन का आपने इंतजार क्यों कराया? तो उन्होंने कहा कि पहले मैं भी गुड़ अधिक खाता था, तो पहले मुझे छोड़ना था, क्योंकि हमको शिक्षा देनी थी, तो पहले मैं छोड़ता, उसके बाद मैं इससे कह सकता था।